कक्षा प्रारंभ करते हैं। आइए मंगलाचरण करते हैं। भक्त्या प्रणम्य वीरं सर्वज्ञं सर्वजन्तुहितदक्षं कर्णानुयोगदीपं पूर्वे स्वान्तस्तमो विघातार्थं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। कल 7 गुणस्थानों की चर्चा हो गई थी। एक बार जरा रिवीजन कर लें। मोह और योग के निमित्त से आत्मा के परिणामों में जो तारतम्य होता है उसे कहते हैं गुणस्थान। गुणस्थान 14 होते हैं। नाम आप सबको मालूम ही है। पहले गुणस्थान का स्वरूप था मिथ्यात्व दर्शन मोहनी का एक भेद है। मिथ्यात्व के उदय से जिस जीव को सच्चे देव शास्त्र गुरु का 7 तत्व 9 पदार्थों का आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान नहीं होता, उसका पहला गुणस्थान होता है मिथ्यात्व, और वह जीव कहलाता है मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि 2 प्रकार के होते हैं, एक सातिशय मिथ्या दृष्टि और एक स्वस्थान मिथ्या दृष्टि। जो पहले गुणस्थान में ही रचे पचे हैं वे स्वस्थान मिथ्या दृष्टि हैं, और जो अब आगे सम्यक्त की ओर बढ़ रहे हैं और जिनको सम्यक्त होने वाला है, करण लब्धि में प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें कहते हैं सातिशय मिथ्या दृष्टि। दूसरा गुणस्थान का नाम है सासादन। हमने आपको बताया था कोई उपशम सम्यक दृष्टि हो 7 प्रकृतियों का, अर्थात अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों का जिसने उपशम माने दबा दिया हो, वो दबा देने के बाद उपशम सम्यक्त हो गया हो, ऐसा जीव, क्योंकि उपशम सम्यक्त का काल अंतर मुहूर्त है, इसलिए उपशम सम्यक्त के काल में कम से कम एक समय अधिक से अधिक 6 आवली शेष रहने पर यदि उस जीव के उस उपशम सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक का उदय आ जाए तो वह सम्यक्त से गिर जाता है, और जब तक मिथ्यात्व में नहीं पहुंचता है तब तक वह सासादन सम्यक दृष्टि कहलाता है। दूसरा गुणस्थान। तीसरा गुणस्थान था मिश्र या सम्यक मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय हो और सम्यक और मिथ्यात्व के मिले जुले परिणाम हो, उसे कहते हैं तीसरा सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान। चौथा गुणस्थान बताया था अविरत सम्यक्त्व, अर्थात जिस जीव के सम्यक दर्शन तो हो गया हो, अर्थात 7 प्रकृतियों के उपशम 6 उपशम से औपशमिक छायोपशमिक या छायिक सम्यक्त जिसने प्राप्त कर लिया है, प्रसम संवेग अनुकंपा और आस्तिक्य गुण जिसमें प्रकट हो गए हैं, ऐसा जो सम्यक दृष्टि जीव है और जिसने अभी अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से कोई व्रत नहीं लिए हैं, प्रतिमाएं धारण नहीं की हैं, उसका गुणस्थान चौथा होता है। उसे कहते हैं अविरत सम्यक्त, और वो जीव कहलाता है अविरत सम्यक दृष्टि। इसके बाद 5वां गुणस्थान बताया था देशविरत। देशविरत गुणस्थान में क्या था? अंतरंग में तो अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय हो गया, अनुदय हो गया, और बहिरंग में जिसने श्रावक के व्रतों को धारण कर लिया हो, अर्थात प्रतिमाएं ग्रहण कर ली हों, उसको कहते हैं
देशव्रत या संयम पंचम गुणस्थान। फिर एक बार देखें, अप्रत्याख्यानावरण कषाय व्रत नहीं लेने दे रही थी, तो अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय हुआ, व्रत लेने की बात बन गई और बहिरंग में उन्होंने गुरु के पास जाके श्रावक के व्रतों को, प्रतिमाओं को धारण कर लिया, उनका पंचम गुणस्थान होता है। पहले 4 गुणस्थान चारों गतियों में होते हैं। 5वां जो देशव्रत गुण ये है, संयम देशव्रत गुणस्थान, ये मनुष्य और तिरंचों में होता है। लेकिन इसके आगे के गुणस्थान तिरंचों में भी नहीं होते, मात्र मनुष्यों में होते हैं। देशव्रत गुणस्थान में कौन कौन जीव आते हैं? पहली प्रतिमा से लेकर और 10वीं 11वीं प्रतिमा तक, अर्थात सभी छुल्लक महाराज, एलक महाराज, आरिका माता जी और छुल्लिका माता जी, ये सब के सब पंचम गुणस्थान में आती हैं, अर्थात इन सब के देशव्रत या संयम गुणस्थान होता है। अब आइए छठा गुणस्थान। बताया था हमने, प्रत्याख्यानावरण कषाय ऐसी है जो आत्मा को मुनियों के व्रत धारण नहीं करने देती। तो ऐसी प्रत्याख्यानावरण कषाय का यदि अनुदय हो जाए तो वह आत्मा महाव्रतों को धारण कर ले, मुनिपद स्वीकार कर ले, 28 मूल गुणधारी हो जाए। लेकिन अभी संजुलन कषाय के तीव्र उदय के कारण जिनके प्रमाद है वह कहलाते हैं प्रमत्त विरत। विरत माने मुनि और प्रमत्त माने जिनके अभी संजुलन के तीव्र उदय के कारण प्रमाद है, वो उनका गुणस्थान होता है छठा। प्रमाद का मतलब क्या आलस्य होता है? नहीं, प्रमाद का मतलब आलस्य नहीं होता। प्रमाद का मतलब होता है आत्मा की बजाय अन्य किसी कार्य में लगे होना प्रमाद कहलाता है। आचार्यों ने कहा, कुशलेषु अनादर प्रमादः, कुशलता में अनादर होना अर्थात आत्मलीन पने में ढील होना, इसका नाम प्रमाद है। और जो मुनि महाराज आत्मा की ओर निवृत्ति रूप परिणाम में नहीं है, प्रवृत्ति रूप परिणाम में है, उनका छठा गुणस्थान होता है। जब भी मुनि महाराज भावों की और विशुद्धि बढ़ जाने से अप्रमत्त गुणस्थान में आ जाते हैं। ये गुणस्थान कैसे बनता है? संजुलन कषाय का मंद उदय होने से अप्रमाद नहीं रहा। मुनि महाराज आत्मा की ओर, उसकी ओर मुखान्वित है, निवृत्ति रूप है, वो कहलाते हैं अप्रमत्त विरत मुनि, सप्तम गुणस्थान। ये भी कल पढ़ाया था हमने। सप्तम गुणस्थान 2 प्रकार का होता है, एक स्वस्थान और एक सातिशय। जो मुनि महाराज छठे और सातवें में झूल रहे हैं, कभी छठा कभी सातवां, कभी छठा कभी सातवां, उनको कहते हैं स्वस्थान अप्रमत्त विरत। और जो मुनि महाराज अब श्रेणी की ओर बढ़ने वाले हैं, अर्थात उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी की ओर जाने वाले हैं, उन्हें कहते हैं सातिशय अप्रमत्त विरत। पंचम काल में 7 गुणस्थान होते हैं, इससे आगे के गुणस्थान नहीं, क्योंकि हम में या मुनिराजों में इतना शारीरिक सहनन नहीं है कि वो 8वें गुणस्थान से ऊपर जा सकें, 7वें से ऊपर जा सकें। लेकिन एक बात और भी है, 7वें में भी स्वस्थान अप्रमत्त विरत तो हो सकता है, सातिशय अप्रमत्त विरत नहीं होता। जब श्रेणी चढ़ने योग्य नहीं है तो फिर सातिशय अप्रमत्त विरत कैसे होगा? इसलिए सातिशय अप्रमत्त विरत वर्तमान में नहीं पाया जाता। जितने मुनि महाराज हैं, अगर उनके 28 मूल गुण ठीक हैं, उनकी चर्या सही है, तो गुणस्थान
छठा और सातवां, छठा और सातवां ऐसा बदलता रहता है। संजुलन का तीव्र उदय हुआ, गुणस्थान छठा हो गया। मंद उदय हुआ, गुणस्थान सातवां हो गया। मुनि महाराज थके हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं, नींद जोर की आ गई है। अब इनका गुणस्थान कौन सा माना जाएगा? छठा, सातवां। क्योंकि जो संजुलन का उदय है तीव्र है और मंद है। इनका समय कितना माना जाए? कोई मुनिराज छठे गुणस्थान में 1 मिनट रहते हैं, सप्तम गुणस्थान में आधा मिनट रहते हैं, सातवें गुणस्थान के बाद फिर छठे में आ जाएंगे 1 मिनट, इसके बाद फिर सातवें में आएंगी। ऐसा होता रहता है। हाँ, लगातार होता है। अगर महाराज विहार में है तो भी गुणस्थान छठा, सातवां, छठा, सातवां चलता रहता है। कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि सप्तम गुणस्थान तो ध्यानावस्था में होता है। नहीं, ऐसा ठीक नहीं। सप्तम गुणस्थान आहार विहार कहीं हर जगह हो सकता है। तो क्या सप्तम गुणस्थान में ध्यानावस्था नहीं होती? नहीं नहीं, सप्तम गुणस्थान की परिभाषा है जहाँ संजुलन कषाय का मंद उदय हो, वो सप्तम गुणस्थान कहलाता है। तो ये 7 गुणस्थान तक की चर्चा कल हो गई थी। अब आज आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16। जो जीव अब सप्तम गुणस्थान से आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? श्रेणी मानेगा। श्रेणी का मतलब चारित्र मोहनी का उपशम करने के लिए या चारित्र मोहनी का क्षय करने के लिए विशेष ध्यान लगाएगा, उसे कहेंगे श्रेणी का मानना। अगर उपशम श्रेणी मानी है तो उपशमिक चारित्र होगा, अगर छपक श्रेणी मानी है तो क्षायिक चारित्र होता है। तो उपशम श्रेणी में जाना हो या छपक श्रेणी में जाना हो, उससे पहले 3 करण यहाँ भी होते हैं। आपको याद होगा, हमने आपको बताया था कि पहले गुणस्थान में जब मिथ्यादृष्टि जीव सम्यक्त में जाता है, सम्यक्त की ओर बढ़ता है, तो 5 लब्धियाँ होती हैं। अंतिम करण लब्धि होती है, उसकी भी 3 स्टेज थी। पहली अधिकरण, दूसरी अपूर्वकरण और तीसरी अनुवृत्तिकरण। तो ये 3 स्टेज थी वहाँ उपशम सम्यक्त के योग्य परिणामों की। ये 3 करण हैं क्या? मैंने पहले भी आपको बताया, किसी गुण की प्राप्ति के लिए आत्मा की विशुद्धि के जो परिणाम हैं उनकी ये 3 स्टेज हैं। मैंने उदाहरण से बताया था, आपको बीकॉम करना है तो पहले साल फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, तब बीकॉम होता है। उसी तरह मिथ्यादृष्टि सम्यक्त में जाता है तो जितना परिणामों की जो विशुद्धि चाहिए वह विशुद्धि 3 स्टेज में होती है। पहली स्टेज अधिकरण, दूसरी स्टेज अपूर्वकरण और तीसरी स्टेज अनुवृत्तिकरण। इस तरह समझेंगे तो सरल समझ में आएगा। जो परिभाषा आपकी किताब में दी है ना, थोड़ी कड़ी है ये। आप तो ये समझिए जैसे स्कूटर में 3 गियर होते हैं ना, पहला गियर अधिकरण, दूसरा अपूर्वकरण, तीसरा अनुवृत्तिकरण होता है। अनुवृत्तिकरण हुई और गाड़ी दौड़ पड़ी, अर्थात सम्यक दर्शन हो गया। ये करण कब कब होते हैं? ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई औपशमिक या क्षायिक भाव प्राप्त करना हो, आत्मा को उसकी योग्यता बनती है, तब ये करण होते हैं। क्षायिक सम्यक्त प्राप्त करना हो तब होंगे, क्षायिक चारित्र प्राप्त करना है तब भी 3 करण होंगे, अनंतानबंधी की विसंयोजना होनी है तब भी 3 करण होंगे, अगर औपशमिक या द्वितीयोपशम सम्यक्त करना है तब भी 3 करण होंगे। ये करण माने
उस वहाँ तक पहुँचने वाले आत्म परिणामों की विशुद्धि की 3 स्टेज हैं। 3 स्टेज हैं। अब इनमें अगर कई व्यक्ति एक साथ अगर मान लो प्रवेश करें तो उनके परिणामों में कैसा होता है, इसकी अपेक्षा यहाँ किताब में परिभाषा दी गई है। थोड़ी कड़ी है, फिर भी आप पढ़ें, जरा किताब खोल के देखें। प्रश्न नंबर 16, अधः प्रवृत्तिकरण किसे कहते हैं? उत्तर, जहाँ समसमयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणामों से समान और असमान दोनों प्रकार के होते हैं, उसे अधः प्रवृत्तिकरण कहते हैं। समान समय का मतलब अधः प्रवृत्तिकरण में प्रवेश करने वाले अगर समान समय वाले हैं, 2 मुनि महाराजों ने प्रवेश किया, दोनों को समझिए मान लो 2 सेकंड 3 सेकंड हो गए, समान समयवर्ती। ये कह रहे हैं समसमयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणामों से समान भी होते हैं और असमान दोनों प्रकार के होते हैं। अर्थात 2 मुनि महाराज हैं, एक मुनि महाराज ने मान लो 10 सेकंड में जितनी विशुद्धि प्राप्त की, दूसरे मुनिराज उतनी विशुद्धि 6 सेकंड में 7 सेकंड में ले सकते हैं। तीसरे मुनिराज को उतनी विशुद्धि प्राप्त करने में 12-14 सेकंड भी लग सकते हैं। ये है अधः प्रवृत्तिकरण। इसमें लिखा है, इन अधः प्रवृत्तिकरण परिणामों की अपेक्षा अप्रमत्त विरत गुणस्थान का दूसरा नाम अधःकरण भी है। ऊपर के और नीचे के परिणामों में अनुकर्षण को, अनुकर्षण इक्वल समानता दिखाने को अनुकृष्टि रचना यहाँ पर होती है। अर्थात 12 सेकंड या 12 समय वालों के परिणाम 10 समय वालों से या 14 समय वालों से मिल सकते हैं। ऐसे जहाँ परिणाम होते हैं उनका नाम अधः प्रवृत्तिकरण है। सीधी भाषा में अगर किसी मिथ्या दृष्टि को सम्यक्त प्राप्त करने के लिए 100 डिग्री विशुद्धि लेनी हो तो पहली डिग्री से 33 डिग्री तक के परिणाम अधः प्रवृत्तिकरण हैं। 34 से 66 डिग्री तक के परिणाम अपूर्वकरण हैं और 67 से 99 तक के परिणाम अनुवृत्तिकरण हैं। और उसके बाद नंबर 100 हुआ और गुण की प्राप्ति हो गई। तो ये पहला करण हुआ अधः प्रवृत्तिकरण। इसमें क्या हुआ, अधिक समय वाले के परिणाम कम समय वालों से टैली हो सकते हैं, परिणाम और समय की एक समानता नहीं रहती। अधः प्रवृत्तिकरण। आइए प्रश्न नंबर देखें 17, अपूर्वकरण गुणस्थान किसे कहते हैं? उत्तर, जहाँ समसमयवर्ती जीवों के परिणाम समान और असमान दोनों प्रकार के और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही होते हैं, उसे अपूर्वकरण गुणस्थान कहते हैं। इस गुणस्थान में अनुकृष्टि रचना नहीं होती है। अनुकृष्टि रचना क्या होती है? अगला प्रश्न नंबर 18 देखिए, अनुकृष्टि रचना किसे कहते हैं? ऊपर के और नीचे के परिणामों में अनुकर्षण अर्थात सादृश्य दिखाने वाली रचना को अनुकृष्टि रचना कहते हैं। मान लो 12 सेकंड वाले मुनिराज के जो परिणाम हैं वो 10 सेकंड वाले मुनिराज से मिल जाएंगे तो अनुकृष्टि रचना हो गई। अधः प्रवृत्तिकरण में अनुकृष्टि रचना होती है। कोई मुनि महाराज जितनी विशुद्धि ला रहे हैं 12 सेकंड में, कोई दूसरे मुनि 10 सेकंड में ले आए, तीसरे मुनि 14 सेकंड में ले आए, इसे कहते हैं अनुकृष्टि रचना। अनुकृष्टि रचना होती है
अधः प्रवृत्त करण में, लेकिन अपूर्व करण में नहीं होती। ये अपूर्व करण गुणस्थान क्या है? भावों की बढ़ती हुई विशुद्धि की सेकंड स्टेज है। मैंने अभी आपको बताया 1 से 33 तक अधः प्रवृत्त करण मान लो, तो 34 से 66 तक अपूर्व करण माने, अर्थात बढ़ती हुई विशुद्धि की दूसरी स्टेज अपूर्व करण। इसमें विशेषता परिणामों में कैसी होती है? समझने वाली बात तो है, सेकंड स्टेज है 34 से 66 तक। यहाँ क्या बता रहे हैं देखें, जहाँ समसमयवर्ती जीवों के परिणाम समान और असमान दोनों प्रकार के हों, अर्थात 2 मुनि महाराज पढ़े अपूर्व करण में, 12 सेकंड हो गए, दोनों के परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी। लेकिन आगे लिख रहे हैं, लेकिन भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही होते हैं, अर्थात एक मुनि महाराज 10 सेकंड में जितनी विशुद्धि करें, दूसरे महाराज अगर उतनी विशुद्धि करेंगे तो 10 सेकंड में ही कर पाएंगे, 9 सेकंड में नहीं और 11 सेकंड में भी नहीं। अधः प्रवृत्त करण में 9 और 11 में वैसे परिणाम बन सकते थे, वहाँ समानता थी, पर यहाँ अपूर्व करण में समानता नहीं। यहाँ तो वो स्पष्ट कह रहे हैं, समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान असमान दोनों हों, लेकिन भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही होंगे। क्या मतलब हुआ? एक मुनि महाराज 20 सेकंड में इतनी विशुद्धि कर पाए, तो दूसरे मुनि महाराज उतनी विशुद्धि करेंगे तो 20 सेकंड में करेंगे, 19 में भी नहीं और 21 में भी नहीं। इसका नाम है अपूर्व करण। गुणस्थान का नाम ये क्यों रखा? क्योंकि इसमें करण माने परिणाम अपूर्व 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 होते हैं, पहले से और विशुद्ध और विशुद्ध और विशुद्ध और विशुद्ध और विशुद्ध, इसलिए इसे कहते हैं अपूर्व करण। प्रश्न नंबर 18 में अनुकृष्टि रचना हमने समझा दी। ऊपर और नीचे के परिणामों में सादृश्य माने एक सा पना दिखाने वाली रचना अनुकृष्टि है। ऊपर के और नीचे के अधिक समय और कम समयवर्ती जीवों के परिणाम में समानता कहाँ होती है? सिर्फ अधः प्रवृत्त करण में, अपूर्व करण में नहीं होती। अच्छा, अपूर्व करण में और क्या क्या विशेषता होती है? आगे प्रश्न देखें। अपूर्व करण परिणामों के द्वारा क्या क्या आवश्यक कार्य होते हैं? कोई मुनिराज अपूर्व करण में आए, अब उनमें क्या क्या विशेषताएं आएंगी ये बता रहे। उत्तर, अपूर्व करण परिणामों के द्वारा 4 आवश्यक कार्य होते हैं। यहाँ 4 बातें होती, 4 आवश्यक कार्य। पहला गुण श्रेणी निर्जरा, दूसरा गुण संक्रमण, तीसरा स्थिति खंडन और चौथा अनुभाग खंडन। ये चारों ही कार्य पूर्वबद्ध कर्मों में होते हैं। इन परिणामों के द्वारा जीव मोहिनी कर्म की 21 प्रकृतियों का क्षपण माने क्षय अथवा उपशमन माने उपशम करने के लिए उद्यत होता है। 8वें गुणस्थान में जो मुनि महाराज आए हैं, या तो वो चारित्र मुनि का उपशम करेंगे, उपशम श्रेणी, चारित्र मुनि का क्षय करेंगे तो क्षपक श्रेणी। अपूर्व करण से श्रेणी का प्रारंभ हो गया। इसमें देखिए लिखा हुआ है, इन परिणामों के द्वारा जीव मोहिनी कर्म की 21 प्रकृतियों का क्षपण अथवा उपशमन करने के लिए उद्यत होते हैं। तो अपूर्व करण गुणस्थान में जो मुनि महाराज आए,
तो यहाँ 4 विशेषताएं और हो गई। कौन सी हुई? देखिए, नाम दे दिए। पहला गुण श्रेणी निर्जरा, दूसरा गुण संक्रमण, तीसरा स्थिति खंडन, चौथा अनुभाग खंडन। 4 बातें। मैंने पहले ही कहा था करना योग है। इसमें बहुत सारे शब्द आपको नहीं मिलेंगे और उनकी परिभाषा आपको रटनी पड़ेगी, तो समझना पड़ेगा इसको। आइए एक एक इन 4 विशेषताओं को जरा समझते हैं। प्रश्न नंबर 20 देखिए, गुण श्रेणी निर्जरा किसे कहते हैं? पहले हम जनरल समझ लें इसको, फिर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी। किसी जीव ने अपूर्व करण में प्रवेश किया, मान लो, तो पहले समय में 10 कर्मों की निर्जरा हुई, दूसरे में 20 की हुई, तीसरे में 40 की हुई, चौथे में 80 की हुई, उसके बाद 160 की हुई, ऐसी हो रही है। उसी तरह असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा कैसी होती है? पहले समय में जितने कर्म गए, जितने कर्मों की निर्जरा हुई, दूसरे समय में उससे असंख्यात गुणे, तीसरे समय में उससे भी असंख्यात गुणे, चौथे समय में उससे भी असंख्यात गुणे। ये क्या हुआ? असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा। ये कहाँ हो रही है? अपूर्व करण 8वें गुण स्थान में होती अपूर्व करण। अब देखते हैं परिभाषा। उत्तर देखिए बड़ी अच्छी तरह। गुणित रूप से मल्टीप्लाई करते हुए उत्तरोत्तर आगे आगे के समयों में, एक एक शब्द देखिए, कर्म परमाणुओं का झरना अर्थात निर्जीर्ण होना, अर्थात आत्मा से पृथक होना, अर्थात निर्जरा होना, इसका नाम गुण श्रेणी निर्जरा है। क्या समझ में आया? आगे आगे के समयों में कर्म परमाणुओं का गुणित रूप से, मान लो 2 गुणी निर्जरा है, तो पहले में 1 कर्म गया, तो दूसरे में 2, तीसरे में 2 दूनी 4, चौथे में 4 दूनी 8, पाँचवें में 8 दूनी 16, ऐसे। इसे कहते हैं गुणित निर्जरा। और असंख्यात गुणी निर्जरा है, तब क्या होगा? गुण श्रेणी निर्जरा में असंख्यात से गुणा करिए। जब पहला आया टाइम, सबसे पहले समय में असंख्यात कर्म झड़े, दूसरे समय में उससे असंख्यात गुणे, तीसरे समय में उससे भी असंख्यात गुणे, चौथे समय में उससे भी असंख्यात गुणे। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है, भावों की विशुद्धि बढ़ रही है, और जैसे जैसे भावों की विशुद्धि बढ़ेगी वैसे वैसे निर्जरा भी बढ़ेगी। इसलिए भावों की विशुद्धि बढ़ रही है, उधर निर्जरा भी बढ़ रही है, दोनों काम एक साथ हो रहे। इसे कहते हैं असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा। देखिए जरा उत्तर। गुणित रूप से उत्तरोत्तर माने आगे आगे के समयों में कर्म परमाणुओं का झरना माने निर्जीर्ण होना, अर्थात आत्मा से अलग होना गुण श्रेणी निर्जरा है। ये अविपाक निर्जरा है। जैसे किसी जीव के पहले समय में 10 कर्म परमाणु उदय में आए और झड़े, फिर दूसरे समय में 10 गुणित असंख्यात परमाणु उदय में आए, असंख्यात गुणे, क्योंकि असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा है। तीसरे समय में उससे भी असंख्यात गुणे ज़्यादा, 10 गुणित असंख्यात परमाणु उदय में आए और निर्जरा हुई। अब चौथे समय में इससे फिर असंख्यात गुणे, चौथे समय में तीसरे समय से भी असंख्यात गुणे परमाणु उदय में आए, फल दिया और झड़ गए। इस तरह लगातार
असंख्यात गुणे कर्म परमाणुओं का उदय में आना झड़ना गुण श्रेणी निर्जरा है। आई समझ में ठीक? गुण श्रेणी गुणित रूप से निर्जरा का होना, पहले समय से दूसरे में ज़्यादा, तीसरे में और ज़्यादा, चौथे में और ज़्यादा, इस तरह। माना, नीचे आइए, माना माने एग्जाम्पल देखें, असंख्यात बराबर 2। असंख्यात गुणी निर्जरा है, हमने असंख्यात को 2 मान लिया। अब क्या हुआ? प्रथम समय में उदीयमान परमाणु हुए 10 मान लो। पहले समय में कितने परमाणु आए? 10 आए। तो प्रथम द्वितीय तृतीय आदि समयों में उदयागत परमाणुओं की संख्या ऐसी होगी 10, और क्योंकि असंख्यात को 2 माना है, 10 गुणित 2 20, 20 गुणित 2 40, 40 गुणित 2 80, 80 गुणित 2 160, ऐसे दुगने दुगने परमाणु प्रति समय घिरेंगे। इसे कहते हैं गुण श्रेणी निर्जरा। आगे और देखें जरा, गुण श्रेणी निर्जरा में अशुभ कर्मों का रस भी मंद पड़कर उदय में आता है। भावों की विशुद्धि से वो झड़ते तो हैं, और उनका फल जब देते हैं ना, तो उनकी शक्ति भी बहुत कम रह जाती है। 100 डिग्री की हो तो 5 डिग्री की रहेगी, बहुत कम रह जाती है। फिर देखिए जरा, गुण श्रेणी निर्जरा में अशुभ कर्मों का रस भी मंद पड़कर उदय में आता है। गुण श्रेणी निर्जरा वैसे शुभाशुभ दोनों कर्मों की होती है, दोनों की होती है। चौथे गुण स्थान में निरंतर गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती। एक बात और ध्यान रखिए, गुण श्रेणी निर्जरा ये शुभ और अशुभ दोनों कर्मों की होती है, पर कहाँ होती है? क्या चौथे गुण स्थान में शुभ कर्मों की निर्जरा होगी? कभी नहीं होगी। क्या 5वें, 6ठे, 7वें गुण स्थान में शुभ कर्मों की, पुण्य कर्मों की निर्जरा होगी? नहीं, नहीं होगी। किन की होगी? अशुभ कर्मों की निर्जरा होगी। शुभ कर्मों की निर्जरा आगे होती है, वो ठीक है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है। क्या लिखा? चौथे गुण स्थान में निरंतर गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती। क्या मतलब हुआ? समझे, जब चौथे गुण स्थान में कोई जीव पहले गुण स्थान से मिथ्या दृष्टि था, वहाँ से चौथे में आया, तो चौथे में जिस समय करण लब्धि के बाद उसने उपशम सम्यक्त को प्राप्त किया, तो एक अंतर मुहूर्त तक, जब तक उसके परिणामों में विशुद्धि बढ़ती रहेगी, तब तक उसके निर्जरा और बढ़ती बढ़ती होती रहेगी। फिर देखें क्या लिखा, चौथे गुण स्थान में निरंतर गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती। हाँ, जिस समय पहले गुण स्थान से चौथे में प्रवेश करता है, उस समय अंतर मुहूर्त तक होती है। जब चौथे गुण स्थान से वो छायुक्षमिक में आ गया, अब निर्जरा होने का काम नहीं। और थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनिए। मान लो चौथे गुण स्थान का काल 6 मिनट है, मान लो, तो उपशम सम्यक्त में वो जीव मान लो पहले मिनट में आया और उसके कर्म निर्जरित हुए, तो दूसरे समय में उससे असंख्यात गुणे, तीसरे समय में उससे भी असंख्यात गुणे। अब क्योंकि काल 6 समय है, अब उल्टा लौटेगा, तो अब चौथे समय में जब आएगा नीचे घटता हुआ, तो उससे असंख्यात गुणे कम, फिर उससे असंख्यात गुणे कम, फिर उससे असंख्यात गुणे कम, और उपशम सम्यक तो समाप्त, क्योंकि उसका काल उतना ही था। ऐसे इसको समझना है। चौथे गुण स्थान में फिर समय निर्जरा नहीं होती है। हाँ, संयम माने व्रत होने पर ही निरंतर गुण श्रेणी निर्जरा होती है। मैंने कल भी एक उदाहरण दिया था,
कोई क्षायिक सम्यक दृष्टि हो, श्मशान में जाए, अमावस की रात्रि हो, सारे कपड़े उतार दे, दिगंबर मुद्रा धारण कर ले और रात्रि में 8 घंटे नमोकार मंत्र की जाप जपे, आत्मचिंतन ध्यान लगाए, उसके जितनी निर्जरा होगी उससे असंख्यात गुणी निर्जरा उसके होगी जिसने 2 प्रतिमा ले लिए हैं, जो व्रती हो गया। और वो व्रती के कब निर्जरा होगी? 24 घंटे। क्या मतलब? वो खाना खाएगा तब भी निर्जरा? हाँ। नहाएगा, निवटने जाएगा तब भी? हाँ तब भी। स्नान ध्यान कपड़े धोएगा तब, झाड़ू लगाएगा तब, वो मैला लगाएगी तो तब भी निर्जरा होगी। क्यों होगी? उसने व्रत ले लिए हैं। ये व्रतों की महिमा है। सम्यक दर्शन से निर्जरा ज़्यादा नहीं होती, लेकिन सम्यक तो सहित जो व्रती है उसके 24 घंटे प्रति समय निर्जरा होती है। इतनी महिमा है व्रतों की। अतः पंचम गुण स्थान से निरंतर गुण श्रेणी निर्जरा होती है। तो प्रश्न नंबर 20 में क्या समझना था? गुण श्रेणी निर्जरा अर्थात प्रति समय असंख्यात गुणी असंख्यात गुणी असंख्यात गुणी बढ़ती हुई कर्मों की निर्जरा होना। ये कहाँ हो रहा है? 8वें गुण स्थान में हो रहा है। 8वें गुण स्थान में 4 विशेषताएं हैं। पहली गुण श्रेणी निर्जरा। अब दूसरा देखिए, गुण संक्रमण। प्रश्न नंबर 21, गुण संक्रमण किसे कहते हैं? संक्रमण कहते हैं उसका कन्वर्ट हो जाना, कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब संक्रमण। गुण का कन्वर्जन होना क्या मतलब? देखिए परिभाषा, जहाँ पर प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी क्रम से परमाणु प्रदेश अन्य प्रकृति रूप परिणमे, अर्थात जो पाप प्रकृति रूप थे ना वो पूर्ण प्रकृति रूप परिणमन करें, जो असाता वेदिनी रूप थे वो साता वेदिनी रूप परिणमन करें, उसे कहते हैं गुण संक्रमण। अर्थात गुणों में संक्रमण होना, संक्रमण कन्वर्जन होना, पाप रूप की बजाय पुण्य रूप बदल जाना, इसे कहते हैं गुण संक्रमण। 2 विशेषता हो गई। पहली बात, असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा। दूसरी बात, जो पाप कर्म थे वे पुण्य कर्म रूप बदलने लगे। कितने? असंख्यात गुणे। देखिए परिभाषा फिर देखें, जहाँ पर प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी क्रम से परमाणु प्रदेश अन्य प्रकृति रूप परिणमे, असाता वेदिनी के साता वेदिनी रूप हों, उसे कहते हैं गुण संक्रमण। तीसरी विशेषता, प्रश्न नंबर 22, स्थिति खंडन माने स्थिति कांडक घात किसे कहते हैं? शब्द से अर्थ निकालेंगे ना तो आप कहीं बिल्कुल भी अड़ेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, अटकेंगे नहीं। देखिए, स्थिति खंडन अर्थात कर्म की जो स्थिति थी उसका खंडन होना, उसका घटना। कर्म बांधा, मान लो 20 कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति का था, तो अपूर्व कर्म में क्या होगा? 20 कोड़ा कोड़ी घट के 19.25, 19.5, 19.25, 19 ऐसे घटने लगेगा। इसे हम कहेंगे स्थिति खंडन। इसका दूसरा नाम होता है स्थिति कांडक घात। स्थिति के कांडक माने पुंज का घात होना। जैसे एग्जाम्पल ले लें, एक दीवार बनी हुई है 10 फुट ऊंची, हमें उस दीवार को हटाना है। हमने क्या किया? उस पैसे एक एक ईंट हटानी शुरू की। एक ईंट हटी, एक कांडक घात, दूसरी ईंट हटाई, दूसरा कांडक घात,
तीसरी ईंट हटाई, तीसरा कांडक घात, इसे कहते हैं कांडक घात। इसमें क्या होता है, स्थिति घटती है। देखें एक बार फिर परिभाषा देखिए जरा। कर्मों की स्थिति के उपरिम अंश, खंड या पोरों को खरोच कर नष्ट कर देने को स्थिति खंडन या स्थिति कांडक घात कहते हैं। क्या मतलब, मान लो स्थिति इतनी है यहाँ से यहाँ, अब ऊपर से थोड़ा थोड़ा आपने इसे घटाया तो ये स्थिति घटती गई घटती गई घटती गई। जैसे मैंने बताया ना, दीवार है 15 फुट ऊंची, अब उसकी एक एक ईंट हटाई तो स्थिति कांडक घात या स्थिति खंडन होने लगा। फिर देखें क्या लिखा, कर्मों की स्थिति के उपरिम अंश ऊपर के अंशों का घटते 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 नीचे आना। कर्मों की स्थिति के उपरिम अंश, खंड या पोरों को खरोंच कर नष्ट कर देने को स्थिति खंडन या स्थिति कांडक घात कहते हैं। स्थिति कांडक घात के द्वारा कर्मों का स्थिति सत्व, मतलब उनका जो जितना स्थिति बंद हुआ था वो कम होता जाता है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का पौने 20 का और नीचे 19.5, फिर 19.25, फिर 19, ऐसे लिखा है। स्थिति कांडक घात के द्वारा कर्मों का स्थिति सत्व कम हो जाता है। आगे और देखें, चौथी विशेषता, अपूर्व करण गुण स्थान में 4 विशेषताएं थीं। पहली गुण श्रेणी निर्जरा, दूसरा गुण संक्रमण, तीसरा स्थिति खंडन या स्थिति कांडक घात और चौथा अनुभाग खंडन या अनुभाग कांडक घात। प्रश्न नंबर 23 को देखें। प्रश्न नंबर 23, अनुभाग खंडन या अनुभाग कांडक घात किसे कहते हैं? उत्तर, कर्मों के अनुभाग के उपरिम अंश, खंड या पोरों को खरोंच कर नष्ट कर देने को अनुभाग खंडन या अनुभाग कांडक घात कहते हैं। क्या मतलब हुआ, किसी कर्म में मान लो 100 डिग्री का फल देने की शक्ति थी। अनुभाग माने फल देने की शक्ति। इसका फल कैसा होगा, जैसा इसका अनुभाग होगा। अनुभाग कैसा है, माना 100 डिग्री, जब ये उदय में आएगा तो 100 डिग्री का फल देगा। अब जब उस कर्म का 100 डिग्री का फल घट के 99, 98, 97, 96 होने लगे, हम कहेंगे अनुभाग खंडन या अनुभाग कांडक घात। स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडन घात दोनों डिफरेंट। स्थिति में उसकी लंबाई घट रही है, स्थिति घट रही है। अनुभाग कांडक घात में लंबाई नहीं घट रही, लेकिन इसके जो फल देने की शक्ति है वो कम हो रही है, धीरे धीरे धीरे। उसमें लंबाई कम नहीं हो रही है, स्थिति नहीं घट रही। स्थिति घटती है स्थिति खंडन में, अनुभाग माने फल देने की शक्ति घटती है अनुभाग खंडन में। परिभाषा देखिए, प्रश्न नंबर 23, कर्मों के अनुभाग के माने फल देने की शक्ति के उपरिम अंश, खंड या पोरों को खरोंच कर नष्ट कर देने को अनुभाग खंडन या अनुभाग कांडक घात कहते हैं। अनुभाग कांडक घात के द्वारा कर्मों का अनुभाग सत्व अर्थात फल देने की शक्ति कम हो जाती है, इसे कहते हैं अनुभाग कांडक घात। इस तरह 4 विशेषताएं आज हमने समझी। आपका समय होने जा रहा है, लाइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 16, अधः प्रवृत्तिकरण किसे कहते हैं? मैंने समझाया था, जहाँ भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम समान हों,
जैसे 3 मुनिराज हैं। एक मुनि महाराज के परिणामों में जितनी विशुद्धि 20 सेकंड में आई, दूसरे मुनि महाराज 15 सेकंड में उतनी विशुद्धि कर लें, या चौथे महाराज 25 सेकंड में उतनी विशुद्धि कर पाएँ। इसे कहते हैं अधः प्रवृत्तकरण। अर्थात जहाँ पर परिणामों की विशुद्धि की स्पीड एक सी नहीं होती, वो अधः प्रवृत्तकरण कहलाता है। दूसरा था अपूर्वकरण। अपूर्व माने जो पहले नहीं हुए ऐसे परिणामों का होना। ये गुणस्थान 8वां। परिभाषा क्या थी इसमें? समसमयवर्ती जीवों के परिणाम समान और असमान हो सकते हैं, लेकिन भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न ही होंगे। एक मुनि महाराज ने 20 सेकंड में जितनी विशुद्धि प्राप्त किए हैं, दूसरे मुनिराज 19 सेकंड में भी नहीं कर पाएंगे और 21 में भी नहीं करेंगे, तो 20 में ही करेंगे। इसे कहते हैं अपूर्वकरण। अनुकृष्टि रचना का मतलब था ऊपर और नीचे के परिणामों में बराबरी दिखाना अनुकृष्टि रचना है। प्रश्न नंबर 19 में आपने पढ़ा था अपूर्वकरण परिणामों के द्वारा क्या क्या आवश्यक कार्य होते हैं। भावों की विशुद्धि बढ़ी, मुनिराज ने अपूर्वकरण में प्रवेश किया। अब यहाँ होगा क्या? यहाँ 4 काम होंगे। पहला काम गुण श्रेणी निर्जरा। जो ध्यान है, ध्यान के द्वारा जितनी निर्जरा हो रही है, पहले समय से दूसरे समय में असंख्यात गुणी, तीसरे में असंख्यात गुणी, चौथे में उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा बढ़ती बढ़ती चली जाएगी। इसका नाम होता है गुण श्रेणी निर्जरा। दूसरा बताया था गुण संक्रमण, अर्थात पाप कर्मों का पूर्ण कर्म रूप बदल जाना। असाता वेदनी का साता वेदनी हो जाना, नीच गोत्र का उच्च गोत्र रूप हो जाना, इसका नाम है गुण संक्रमण। तीसरा था स्थिति खंडन, अर्थात उस कर्म की जो स्थिति थी, मान लो एग्जाम्पल 10 कोड़ा कोड़ी सागर, अब वो घट के 9:45, फिर 9:30, फिर 9:15, फिर 9 कोड़ा कोड़ी सागर रह जाए, हम कहेंगे स्थिति खंडन। ये स्थिति क्यों घटेगी? ये स्थिति इसलिए घटेगी क्योंकि आत्मा के परिणामों में विशुद्धि बढ़ रही है। तो जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ेगी वैसे वैसे कर्मों की निर्जरा ज़्यादा होगी, इसलिए ऊपर से कर्म घटते जाएंगे, उनकी स्थिति घटती जाएगी। और चौथा था अनुभाग खंडन। अनुभाग माने फल देने की शक्ति। कर्मों की जो फल देने की शक्ति है उसका खंडन होना, उसका घटना। अभी इन कर्मों में 100 डिग्री का फल देने की शक्ति थी, परिणामों की विशुद्धि बढ़ी, अब वो 99, 98, 97, 96 डिग्री की रह गई। इसे कहते हैं अनुभाग कांडक घात। इस तरह अपूर्वकरण नामक 8वें गुण स्थान में ये 4 विशेषताएं होती हैं। कुछ शब्द कड़े ज़रूर हैं, थोड़ा आप मन लगाएंगे तो आपके समझ में आएगा। इस तरह आज आपने 8वां गुण स्थान समझा, अब कल 9वें गुण स्थान में अपन जाएंगे। फिर मेरा निवेदन, अगर इनमें से कोई शब्द आपको कड़ा लगे, नहीं समझ में आया हो, तो मैंने नंबर अपना आपको फ़ोन नंबर नोट करा दिया। मैं 1:30 बजे से लेकर 4 बजे तक बिल्कुल फ्री रहता हूँ। अभी भी रोज़ाना आज भी 20, 25, 40 फ़ोन आए थे, मैंने उनका उत्तर दिया। तो जिनको जो विषय समझ में नहीं आए वो फ़ोन पे पूछें, मैं आपका वो विषय स्पष्ट करूँगा। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आराम से पूछिए, मैं उदाहरण के आपको बताऊँगा। क्योंकि ये करणान योग कड़ा तो है ही, इसकी पढ़ाई ऐसे ही होती है। इसलिए आज हमने 8वां गुण स्थान पढ़ा। समय आपका हो गया। जय जिनेन्द्र।